कितनी वैरायटी ऑफ फाइल्स हैं। बहुत अलग अलग तरीके के लेसन प्लान्स हम लोगों ने बनाए हैं। फॉर्मेट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। पर मैं आपको इस वीडियो में आज एक पर्टिकुलर लेसन प्लान दिखाना चाह रही थी। हिंदी के लेसन प्लान भी देखेंगे और इंग्लिश के भी देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे हम एक लेसन प्लान बनाते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में बनाते थे तो हमें सुन के बहुत ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या काम है, पर ऑनेस्टली ऐसा कुछ काम नहीं है। एक मूवी की तरह, एक स्टोरी की तरह आपको चीज़ें अपने दिमाग में सोचनी है और फिर उसको लिख देना है। ओके, ये वाला लेसन प्लान मैं आपको दिखाती हूँ। एक इंग्लिश में देखेंगे और फिर एक हिंदी में भी देखेंगे, ठीक है। ये पिछले लेसन प्लान का एक वर्कशीट तैयार करी थी। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं जहाँ पे हम स्कूल का नाम, अपना नाम, बच्चे का नाम, क्लास का नाम नहीं, नॉट एग्जैक्टली बच्चे का नाम, वो तो हम आईईपी में लिखते हैं। क्लास का नाम, फिर जो सब्जेक्ट हम पढ़ाना चाहते हैं, जो पर्टिकुलर हमारा टॉपिक है, डे, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड इसमें यहाँ पे क्योंकि हम डिसेबिलिटी फील्ड में हैं, सो हम यहाँ पे मेंशन करते थे हमारी क्लास में कितने VI, HI या फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, राइट। उसके बाद हम लिखते हैं कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे यहाँ हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ाने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। हम बच्चे की थिंकिंग, इमेजिनेशन, लर्निंग पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं, हम बच्चे की वोकेबुलरी बढ़ाना चाहते हैं, बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हैं जनरल ऑब्जेक्टिव जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जो सब्जेक्ट हम अपने लेसन प्लान में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हम स्पेसिफिक टॉपिक की बात करते हैं, जिस टॉपिक पे हमने अपना लेसन प्लान बनाया है कि ये टॉपिक पढ़ा के हमारे बच्चे को हम क्या सिखाना चाहते हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम मेंशन करते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड है, जैसे हम बच्चे को काइंडनेस और लव की पावर के बारे में बताना चाहते हैं। फिर हम बच्चे को बताना चाहते हैं कि सब काम आप फोर्स और स्ट्रेंथ से नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आते हैं हमारे कुछ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर से हमारा बच्चे में क्या बिहेवियर में चेंज आ सकता है इस सब्जेक्ट से, इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो वो यहाँ पर लिखे हैं मॉरल वैल्यूज़ एंड ऑल के ऊपर। फिर हम बच्चे की प्रीवियस लैंग्वेज के बारे में लिखते हैं। स्पेसिफिक लैंग्वेज क्या है कि इस चैप्टर से क्या लैंग्वेज सीखेगा बच्चा, कोई नए वर्ड सीखेगा, वर्ड मीनिंग सीखेगा, वो सब। फिर हम बात करते हैं प्रीवियस नॉलेज की। हमारे बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या क्या है, किस चीज़ों के बारे में बच्चे को पता है। स्पेसिफिक नॉलेज मतलब ये जो अब हम टॉपिक पढ़ाएंगे इससे बच्चे को और क्या एडिशनल नॉलेज मिलेगी। फिर हम बात करते हैं टीचिंग मेथड की, जो हम छोटी क्लासेस में यूजुअली इंटरैक्टिव और प्ले वे ही रखते हैं क्योंकि उसी मेथड से बच्चे बेटर सीखते हैं। फिर हम बात करते हैं अपने TLMs की, जो यूजुअली हमारा वाइट बोर्ड मार्कर होता ही है। फिर हम पिक्चर कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स, अगर हमने चार्ट पेपर्स बनाए हैं तो वो, वर्कशीट्स बनाई हैं तो वो सब इंक्लूड होती हैं। फिर बात आती है इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम अपने चैप्टर को बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कुछ शायद लंबा हो गया इंट्रोडक्शन, बट पता नहीं, मेरे दिमाग में एक बारी स्टोरी बननी शुरू होती है ना तो बस फिर वो चलती रहती है चलती रहती है। फिर हम अपनी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देते हैं कि आज हम इस टॉपिक के बारे में या इस चैप्टर के बारे में या ये वाली पोएम पढ़ेंगे, जो भी है आपका। फिर हम प्रेजेंटेशन करते हैं जिसमें हम लिखते हैं अपना कंटेंट, टीचिंग पॉइंट, टीचर ट्रेनीज एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स और जो TLM हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यूजुअली प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि हम किस तरह अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट करेंगे। ये बेसिकली सब हमारे आइडिया के ऊपर चलता है, बिकॉज हमें क्लास में जाने से पहले प्लानिंग करनी होती है कि हम ऐसे ऐसे बोलेंगे, और स्टूडेंट के एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज भी हम लिखते हैं कि हम ऐसा बोलेंगे तो बच्चे उस पर ये रिस्पॉन्स करेंगे, हम उनको वर्ड मीनिंग्स बताएंगे तो बच्चे ऐसा करेंगे। ये थोड़ा हमारी स्किल्स पे डिपेंड करता है, ये इतना प्रैक्टिकल शायद प्रूव नहीं होता, बिकॉज यूजुअली चीज़ें ऐसी नहीं चलती जैसे आप सोचते हो, राइट। बट जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में पढ़ाते रहते हैं तो आप लेसन प्लान भी और बेटर बनाते रहते हैं। तो या स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखा है, मैंने ऐसे बताया, बच्चों का रिस्पांस ऐसे आया, मैंने कहाँ फ्लैश कार्ड यूज़ करा, कहाँ टेक्स्ट बुक की हेल्प ली, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, फिर एक रिविजन कराई क्विक, ठीक है। ये सब आ गया। फिर रिकैपिचुलेशन एंड इवैल्यूएशन होता है, जहाँ पे हम जल्दी से बच्चे को जो भी हुआ है क्लास में वो रिवाइज कराते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे हम असेसमेंट कर पाएँ कि बच्चों को कितना समझ आया है। फिर थोड़ा सा होमवर्क, फिर ये हमारे और जो क्लास में ऑब्जर्वर्स होते थे उनके रिमार्क्स। विंशा मैम बहुत स्वीट मैम है, बहुत ज़्यादा स्वीट।
ठीक है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू, जैसे यहाँ पे हमारी थोड़ी सी मिस्टेक ये हो जाती है, अगर हमें वीआई बच्चों के साथ काम करना है तो हमें टीएलएम्स उनके हिसाब से बनाने हैं। सॉरी, ये मैंने अलग रखे हुए हैं सारे टीएलएम्स जो जो बनाए थे। तो इसमें क्या होता था, हम यूजुअली कुछ ना कुछ फ्लैश कार्ड्स वगैरह लेके जाते थे जिससे बच्चों को हेल्प हो, बच्चा चीज़ें जो है ना वो इजीली समझ पाए। ब्रेल में उसमें मेंशन होता था सारा कुछ, जैसे राइटिंग में ना लिख के हम ब्रेल यूज़ करते हैं। ठीक है, कंक्रीट मटेरियल जहाँ यूज़ कर पाते थे हम कंक्रीट मटेरियल यूज़ करते थे। जैसे हमारा कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें बर्ड की बात हो रही है, किसी एनिमल की बात हो रही है, या ऐसा ऑब्जेक्ट जो हम बच्चे को दिखा सकते हैं, तो वैसा ऑब्जेक्ट हम ज़रूर लेके जाते थे। ये एक और वर्कशीट है। आता है हमारा हिंदी का एक टॉपिक। ठीक है, तो इसमें भी जो जनरल, जैसे हम जनरल इंट्रोडक्शन वहाँ लिखते थे, वैसे ही यहाँ पे हम अपना नाम, विद्यालय का नाम, विषय, टॉपिक एंड ऑल सब कुछ लिखते हैं। फिर हम इसमें सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, मतलब जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। फिर पूर्व भाषा, प्रीवियस लैंग्वेज। विशिष्ट भाषा, स्पेसिफिक लैंग्वेज जो बच्चा इस टॉपिक से सीखेगा। पूर्व ज्ञान, पहले से बच्चे को क्या नॉलेज है। विशिष्ट ज्ञान, जो इस चैप्टर से बच्चा सीखेगा। कक्षा तत्परता इज क्लास रेडीनेस, ठीक है, कि हम क्लास में जाएंगे एंड बच्चे रेडी होंगे, नहीं होंगे तो हम उन्हें सीट पे बिठाएंगे, वो सारी चीज़ें। फिर जो जो टीएलएम हमारे यूज़ होंगे वो। फिर परिचय, इंट्रोडक्शन, सेकेंड। फिर आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। फिर आपकी प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। आप बोलेंगे, बच्चे एक्सपेक्टेड जो रिस्पॉन्स देंगे आपके हिसाब से आप वो लिखेंगे। ठीक है, जो जो आपने टीएलएम्स यूज़ करे वो लिखेंगे। फिर आप अपनी समरी, रिवीजन, होमवर्क, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़। मूल्यांकन इज इवैल्यूएशन। फिर आपने होमवर्क दिया, शिक्षण। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो जैसे मतलब कोई ऐसा कुछ बहुत घबराने वाला कुछ नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है। मतलब हाँ, शुरू में थोड़ा लगता है, तो आप एक आध लाइव एलपी देखोगे अपने सामने, सो आपको पढ़ के हो जाएगा कि हाँ यार इजी है, इतना भी कुछ डरने जैसा नहीं है। बाकी मैं एक इंग्लिश और एक हिंदी के एलपी की पिक्चर्स जो है वो टेलीग्राम पे डाल दूँगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सो या एक मैथ्स का एलपी भी देख लेते हैं। सो ये है एक मैथ्स का लेसन प्लान जिसमें हम काउंटिंग और नंबर नेम्स के बारे में पढ़ा रहे थे बेसिकली बच्चों को। ठीक है, तो उसके हमने जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, प्रीवियस लैंग्वेज, जैसे आपका इंग्लिश का था, मतलब फॉर्मेट तो वही है। थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट में चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर इंस्टीट्यूट, जैसी वहाँ की डिमांड्स हैं, बट सोल पर्पस जो है एलपी का वो यही है कि आप रेडी रहें, आपको पता हो कि आपको किस तरह जाके अपनी चीज़ प्रेजेंट करनी है, अपनी बात, अपना लेसन प्रेजेंट करना है क्लास में, राइट। तो ये मैथ्स का है। यहाँ पे हम टेलर फ्रेम यूज़ किया है हमने अपने विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के साथ। काउंटिंग सिखाई है, नंबर नेम सिखाए हैं, एंड ये ब्रेल फ्लैश कार्ड हमने यूज़ किया है। या इसी के आगे और मैथ्स है, फिर हिंदी है। तो यहाँ पे वीआई बच्चों के लिए ब्रेल यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल एड्स यूज़ करना, ऑडिटरी एड्स यूज़ करना बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा। बाकी टेलीग्राम पे आपको डिटेल्ड एलपी मिल जाएगा। सो या दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। बाकी भी और एक एक करके मैं कोशिश करूँगी, जो हमारी बहुत सारी फाइल्स वगैरह बनवाते हैं, सो उसमें भी कंटेंट ढूंढने में, उसका मटेरियल ढूंढने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत होती हो, तो वो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर कोई पर्टिकुलर फाइल्स हैं जो आपको देखनी है तो मेरे को बता देना। एंड इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपने कुछ TLMs एंड फाइल्स की पिक्चर्स डाली हैं, सो अगर आप मेरे को वहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे तो वो फॉलो कीजिए, एंड वहाँ पे भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। और उसके अलावा भी डिटेल में भी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश करूँगी, बिकॉज आई नो उससे ट्रेनीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आप और बेटर बना पाओगे, है ना, तो जिससे हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प होगी। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।